हाँ जी बच्चों, फिर से हम लोग एक बार आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड पार्ट है उसका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पार्ट सेकंड नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन के। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग। कितना फ्यूल था प्लेन में व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर ने अपनी उड़ान भरी थी, सही है, तो उसके जो एरोप्लेन का टैंक था उसमें कितना फ्यूल था। तो देखिए बच्चों, आंसर है, कह रहे हैं देयर वाज सफिशियंट फ्यूल। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। तो कह रहे हैं देयर वाज सफिशियंट फ्यूल, पर्याप्त ईंधन था इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर ने उड़ना शुरू किया था। तो ठीक है, उसमें भरपूर मात्रा में फ्यूल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग। उड़ने के दौरान राइटर ने कौन कौन सी रिस्क जो हैं वो उठाई थी। तो इसका आंसर होगा, देखिए, द राइटर, लेखक ने, डिसाइडेड टू रिस्क लेने के लिए डिसाइड किया था टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे ना, जैसे तूफानी बादल थे, उनमें से, बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता था अपने हॉलीडेज को, अपने छुट्टियों, ठीक है, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। वो अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता था, ठीक है, इसीलिए जो है उसने तूफान वाले बादलों से होते हुए अपनी उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि व्हाट डिड द राइटर सी, राइटर ने क्या देखा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड, ब्लैक क्लाउड्स में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा द राइटर सा, लेखक देखता है, आ ब्लैक एरोप्लेन, एक काले एरोप्लेन को, इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स, इसके जो विंग्स होते हैं ना, इसके जो पंख होते हैं, तो इसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाई डिड द राइटर फॉलो, राइटर ने क्यों फॉलो किया द पायलट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के पायलट के लिए, ठीक है, या अनदर प्लेन भी कह सकते हैं, दूसरे प्लेन के पायलट के लिए क्यों फॉलो किया। तो इसका आंसर देखिए, द राइटर फॉलोड, जो राइटर था उसने फॉलो किया था द अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन को, बिकॉज मानी क्योंकि, ही हैड लॉस्ट द वे, बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे, क्योंकि उसने वे को खो दिया था, उसने रास्ते को खो दिया था, इन द स्टॉर्म, तूफान में, तूफान में उसका रास्ता खो गया था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उसके बाद है स्टूडेंट द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है, वॉज हेल्पिंग हिम, उसकी मदद कर रहा था, टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान से बाहर निकलने में, एंड लैंड सेफली, और सुरक्षित जमीन पर उतरने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड, राइटर ने क्या देखा था ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। तो फिर से आंसर वही हो जाएगा, अ ब्लैक एरोप्लेन, ये पिछला ही क्वेश्चन है, एक ब्लैक एरोप्लेन उसने देखा था। तो आप इतना आंसर लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द राइटर वांट, वाई डिड द राइटर वांट, लेखक क्यों चाहता था टू मीट द पायलट, पायलट से मिलना, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के। तो लेखक जो है वो ब्लैक एरोप्लेन के राइटर से मिलना क्यों चाहता था। तो आंसर देखेंगे बच्चों, द राइटर वांटेड, लेखक चाहता था, टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए, बिकॉज ही हेल्प्ड हिम टू कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म, क्योंकि उसने हेल्प की थी उसको उस तूफान से बाहर
लाने में, इसलिए वो उसको धन्यवाद देना चाहता था। तो वो चाह रहा था कि मैं उससे मिलूं और मिलके ही उसे मैं धन्यवाद दूं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग। ऑथर्स की जो फीलिंग है उनका वर्णन कीजिए। वाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन ब्लैक टू इंग्लैंड। हिज ब्लैक एरोप्लेन, सॉरी, ये कहा है कि हिज एरोप्लेन, अपना एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड के लिए वापस आ रहा था अपने प्लेन को लेकर, तो उस समय उसकी फीलिंग्स क्या थी वो आपको क्या करना है, इसमें दर्शानी है। तो देखिए हुआ क्या था, जब लेखक जो है फ्रांस से गया था इंग्लैंड के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने परिवार से मिलने के लिए और बहुत ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी कि मैं छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा हूँ। उसके ही अकॉर्डिंग देखेंगे, द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित, मतलब हैप्पी, खुश। वाइल ही वॉज फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा था या उड़ा रहा था, हिज एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन को, बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड के लिए जा रहा था तब बहुत ज़्यादा खुश था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज, क्योंकि वो अपनी छुट्टियां बिताना चाहता था, विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, एट होम, घर पर। वो घर पर अपने फैमिली के साथ छुट्टियां बिताना चाहता था, इसलिए अपने प्लेन को बहुत ही खुशी से उड़ा रहा था। ठीक है, हर किसी को देखिए अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से मिलने की इच्छा होती है। तो आदमी जब बहुत समय के बाद अपने परिवार के साथ आता है, जैसे कोई विदेश चला गया नौकरी करने, विदेश से वापस लौट रहा होता है, तो एक उसके अंदर एक बहुत बड़ी उमंग होती है, हम जा रहे हैं अपने फैमिली से मिलने। और जब आप फैमिली के साथ रोज रहोगे, सही है, तो आपको फैमिली मतलब क्या है, फैमिली सदस्यों से लड़ाई भी करोगे, झगड़ा भी करोगे और थोड़ा बहुत उनसे मनमुटाव भी रहेगा। लेकिन जब बहुत लंबे समय के बाद आप फैमिली के पास लौटते हो तो एक अलग ही फीलिंग होती है फैमिली से मिलने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द स्पीकर गोइंग टू। कह रहे हैं वेयर वाज द स्पीकर गोइंग एंड हाउ। कह रहे हैं कहाँ गया था स्पीकर और कैसे गया। तो देखिए, द स्पीकर वाज गोइंग टू इंग्लैंड, जो स्पीकर है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड के लिए जा रहा था। ठीक है, एंड ही वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, और वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। और आपको नंबर भी इसका बता दिया, डकोटा 088 DS है ना, तो ये अपना ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू हिम फ्रॉम द पेरिस कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल से उसके लिए क्या एडवाइस दी गई, मतलब उस लेखक के लिए क्या सलाह दी गई। तो इसका आंसर है पेरिस कंट्रोल एडवाइज्ड हिम, पेरिस कंट्रोल ने उसको एडवाइस किया था टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। टू टर्न मानी मुड़ जाने को, 12 डिग्री वेस्ट मतलब 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मुड़ जाए, ये उसको मतलब एडवाइस मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर फील। राइटर ने क्या फील किया था इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। तो देखिए क्या फील किया था राइटर ने। द राइटर फेल्ट, द राइटर मीन्स लेखक, फेल्ट मानी महसूस करता है, दैट हिज कंपास, की जो उसकी कंपास है ना, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीकम डेड, वो डेड हो गए हैं, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, बादलों के अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डेड हो गए हैं। फिर कहा है कि इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर एवरीथिंग वाज ब्लैक, हर चीज ब्लैक ब्लैक दिख रही थी। ठीक है, तो हर चीज कैसी थी, हर चीज उसको ब्लैक दिख रही थी बादल के अंदर। तो ये रहे 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोग कर लीजिए, और बच्चों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक या एनी फ्रैंक डायरी। ठीक है, ठीक बच्चों, थैंक यू।